एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो नए हैं या डरे हुए हैं, दिस इज अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों YouTube भरा पड़ा है वीडियोस को लेकर अराउंड इन्वेस्टिंग। मैंने खुद इतने सारे वीडियोस बनाए हैं और इतने बेशुमार वीडियोस हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, वहां कर सकते हैं, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। बट हियर्स द थिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, हमें लगता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन फायदेमंद है, बट नो, माय एक्सपीरियंस टेल्स मी कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर को मिलेगी उतना ही वो डरेंगे अर्ली ऑन, क्योंकि उन्हें लगेगा ओ माय गॉड देयर इज सो मच आउट देयर दैट आई डू नॉट नो, तो क्या मैं सही डिसीजन ले भी रहा हूं या नहीं। एंड है तो वो उनका ही पैसा, राइट? एंड दैट इज नॉट व्हाट दे वांट टू रिस्क। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि एक नए इन्वेस्टर को, एक डरे हुए इन्वेस्टर को, एक न्यूबी को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दे दीजिए। लेट देम गेट कंफर्टेबल विद दैट जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग, और उसके बाद वो खुद ब खुद सिलेक्ट करेंगे कि वो रियल एस्टेट में और पैसा डालना चाहते हैं, या म्यूचुअल फंड और अच्छे से सीखना चाहते हैं, या कौन से स्टॉक खरीदने हैं वो सीखना चाहते हैं, स्मॉल केस क्या है सीखना चाहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस वीडियो इज मेंट टू सर्व दैट पर्पस। 5 सवालों के जवाब जिसके थ्रू आप होपफुली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में अंतर क्या है? एंड दैट is a good question to start with. इन्वेस्टिंग होती है जब आप एक कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं या एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स खरीदते हैं और उसकी कस्टडी या ओनरशिप लेते हैं। That is called delivery in technical terms. डिलीवरी जो है वो ट्रेडिंग से बहुत अलग है। ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक स्टॉक खरीदते हैं और उसी दिन के अंदर अंदर उस स्टॉक को बेच देते हैं। Why? Because they are riding on the price movement. 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, वो 101 रुपए का हुआ, बेच दिया। आप बोलेंगे 1 रुपए के लिए क्यों? ना, 1% के लिए। 1% अगर कोई इंसान हर रोज कमा पाएगा तो वो साल के एंड में 38 टाइम्स अपने पैसे को बढ़ा चुका होगा। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है और कोई भी नहीं कर पाता है, बट टू गिव यू अ सेंस, ये लालच ड्राइव्स अ लॉट ऑफ द ट्रेडर्स। प्लस वेरी टेक्निकल, कम से कम मुझे तो नहीं पता कैसे करते हैं। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको एक्टिवली स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, प्राइस कैसे जा रहा है, कब जा रहा है, कितना खरीदना है, कितना नहीं खरीदना है, सो ऑन। एंड हाईली रिसर्च ड्रिवन, आपको मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। जिस बात पे नहीं चलता, मुझे लग रहा है कि अंकुर वारिको का स्टॉक बढ़ जाएगा, नहीं घटने वाला है, बहुत ऐड दिख रहे हैं, नहीं, इट इज समथिंग विच इज मॉडल ड्रिवन, रिसर्च बैक्ड, विच टेल्स यू कि कौन सा किस प्राइस पे खरीदना चाहिए या नहीं। And that is not something which a new investor should get into. At least that will be not my recommendation. तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, एक डरे हुए इन्वेस्टर हैं, एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखना चाहते हैं, then investing from a delivery perspective is the right approach. But that also means कि आप long term के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. And long term is a very good approach, and I'll tell you why जब हम risks cover करेंगे in the 5th segment. Second step then is कौन कौन से प्री रेक्विजिट्स जरूरी हैं फॉर यू टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। थैंकफुली ज्यादा नहीं चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट विच आर क्रिटिकल। आपका पैन कार्ड होना चाहिए एंड दैट इज जरूरी। सेकंड, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। पैन कार्ड जरूरी इसलिए है क्योंकि हर एक चीज जो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा, एंड दैट हैज टू बी समथिंग विच इज एट्रीब्यूटेड टू योर टैक्स आइडेंटिटी। एंड डीमैट क्योंकि वो बैंक अकाउंट इक्विवेलेंट है जहां आपके स्टॉक्स रहेंगे। तो जैसे आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में होता है, वैसे आपके स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो जब भी हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं इन द स्टॉक मार्केट, तो वो डीमैट अकाउंट में जाता है। पैन कार्ड होने की कोई उम्र नहीं है, आप पैदा होते ही एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट आप सिर्फ 18 साल से ऊपर ही बना सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से नीचे हैं, द ओनली वे दैट यू कैन ट्रेड इज थ्रू अ पेरेंट्स डीमैट अकाउंट जो आपके रूप में एक कस्टोडियन की तरह एक्ट करेंगे। सो एट द एज ऑफ 18 इट कैन देन गेट ट्रांसफर्ड टू यू, लेकिन अंटिल देन आपके माँ बाप ही हैं जो उस डीमैट अकाउंट को आपके लिए चला सकते हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। पैन कार्ड एज आई सेड उसकी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोथ ऑफ दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। मैं पर्सनली Zerodha यूज करता हूं एज माई डीमैट अकाउंट। दैट इज द ब्रोकरेज जहां से मैं खरीदता और बेचता हूं, एंड ऑल्सो द डीमैट
जहां मेरे सारे स्टॉक्स रेस्ट होते हैं। ज़ेरोधा हिंदुस्तान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, सो दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड। लेकिन बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, आप जो भी यूज करना चाहते हैं, all of them will be good as long as you start investing। भाई इन्वेस्ट करना शुरू करना है, प्लेटफॉर्म्स बदलते रहेंगे, you can have multiple platforms across multiple डीमैट accounts as well। फिर आता है नंबर 3 and this is where most people falter, कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका पैसे की तरफ नजरिया क्या है। There are people who are risk averse, there are people who are risk loving and that's perfectly okay। हर एक इंसान का अपना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत रिस्क लविंग हैं ना, दैट्स अ मिसकंसेप्शन। जरूरी नहीं है कि जिनको एफडी से प्यार है सिर्फ वही बहुत बोरिंग लोग हैं ना। डिड आई एक्चुअली से दैट? व्हाट आई मेंट वाज कि आप स्टॉक मार्केट में भी लो रिस्क के साथ काम कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में भी हाई रिस्क के साथ काम कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ हाउ यू थिंक अबाउट योर मनी। तो एक जो प्रिंसिपल होता है दैट इज यूजुअली कॉल्ड 100 माइनस एक्स प्रिंसिपल, कि अगर एक्स आपकी एज है तो 100 माइनस एक्स शुड बी योर इन्वेस्टमेंट एट अ मंथली लेवल दैट यू पुट इनटू इक्विटीज। तो अगर आप महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपकी उम्र 25 साल है, तो 100 माइनस 25, 75% ऑफ दैट 10,000 मतलब 7,500 रुपए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहिए। बाकी के 25% आप अपने लो रिस्क वाले एसेट्स में डाल सकते हैं। आपका पीपीएफ हो सकता है, ईपीएफ हो सकता है, एफडीज भी हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकता है, व्हाटएवर द केस में भी। लेकिन 75% which is 7,500 of that 10,000 वो आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे। लेकिन ये तो मैंने बोला है, रैंडम फॉर्मूला है, आप नहीं करना चाहते। आई वुड नॉट एनकरेज यू टू देन से कि मैं स्टॉक मार्केट में कम डालूंगा। नो, दैट विल बी द रॉन्ग अप्रोच। द राइट अप्रोच वुड बी कि स्टॉक मार्केट में मैं किस चीज में इन्वेस्ट करूंगा, दैट विल चेंज बेसिस माय रिस्क प्रोफाइल। तो अगर मुझे रिस्क पसंद नहीं है, मतलब मुझे ज्यादा जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं चाहिए भाई, मुझे ना एक स्टेबिलिटी चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई एम ओके अगर वो स्टेबिलिटी एक लोअर रेट ऑफ रिटर्न पे मिलती है, या मुझे अपने पैसे के साथ थोड़ा बहुत खेलना है, आई एम टोटली ओके विद दैट, आई एम ओके लूजिंग सम बिट ऑफ इट फॉर सम टाइम बिफोर इट कम्स अप, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मुझे ऊंच नीच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ओवर द लॉन्ग टर्म मुझे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। दैट इज देन द मिक्स कि आप कहां इन्वेस्ट करते हैं इन द स्टॉक मार्केट, बट इट शुड नॉट बी कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। आई विल से दिस वंस मोर, 100 माइनस एक्स एक रैंडम फॉर्मूला नहीं है, उसको आप लॉ ऑफ नेचर लेके परमानेंट मान लीजिए। तो अगर वो बोलता है कि 25 साल की उम्र में 75% ऑफ योर मंथली इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, टेक इट फॉर व्हाट इट इज, एंड उस 75% को आप कैसे स्प्लिट करना है इज व्हाट यू नीड टू देन डिसाइड, व्हिच देन ब्रिंग्स मी टू स्टेप नंबर 4 कि वो डिसीजन कैसे लिया जाता है। सो हियर आर वेरी ब्रॉडली 3 रिस्क प्रोफाइल्स, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। अब ये बहुत ही पुअर एट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन लेके चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट? एफडी 5 से 6% आपको रिटर्न देती है, वैसे एक्चुअली कम ही देती है, लेकिन 5 से 6% ले लेते हैं क्योंकि बैंक से मार पड़ेगी मुझे अगर मैं ज्यादा उसको मारूंगा। अ लो रिस्क स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुड गिव यू अराउंड 12% ओवर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग रन मतलब 5 से 10 साल मिनिमम। मीडियम रिस्क आपको 15% के करीब देगी, हाई रिस्क आपको 18% या उससे ऊपर देगी। अब ये मिला यार 12, 15, 18 में तो ज्यादा दुनिया नहीं बदलती, बहुत दुनिया बदलती है दोस्त। अगर आप एक्सेल में फॉर्मूला डालेंगे और ये पूछेंगे कि ये 1 लाख रुपए जो है मेरे, अगर मैं ये डाल दूं तो ये 20 साल बाद कितने बनेंगे एट 12%, 15% एंड 18%, देन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है कॉल्ड द रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 बोलता है कि अगर आप 72 को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपका कितने सालों में पैसा दुगना हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है नंबर 6, मतलब हर 6 साल आपका पैसा दुगना हो जाएगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए को 20 साल के लिए 12% पे डालेंगे तो पहले 6 साल 1 का 2 हो जाएगा, फिर दूसरे 6 साल 2 का 4 हो जाएगा, फिर दूसरे 6 साल 4 का 8 हो जाएगा। तो मतलब आपको करीब करीब 8 लाख रुपए मिलेंगे, 8 से ज्यादा ही मिलेंगे फॉर योर 1 लाख इन्वेस्टमेंट एट 12%। अगर ये 15 होता तो 72 डिवाइडेड बाय 15 इज से अराउंड 5।
5 से थोड़ा कम ही है, बट लेट्स से 5। तो इंटरेस्टिंग, 1 लाख 5 साल के अंदर 2, फिर 5 साल के अंदर 4, फिर 5 साल के अंदर 8, फिर 5 साल के अंदर 16। मतलब आपका वही 1 लाख रुपए 15% 20 साल के लिए अब 16 लाख हो गया है, फ्रॉम दैट राउंड अबाउट 8 लाख रुपए। 18% पे क्या होता है? अगर हम 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। वाओ, नाउ सी द डिफरेंस। 1 लाख 4 साल के बाद 2, फिर 4 साल के बाद 4, फिर 4 साल के बाद 8, फिर 4 साल के बाद 16, फिर 4 साल के बाद 32। वो 1 लाख रुपए 18% पे 20 साल में ही अब 32 लाख रुपए बन चुके हैं, बन चुके हैं ऑलमोस्ट दुगना, just by that small spread. So that's the difference. That is the fundamental difference of low, medium and high risk. अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि लो रिस्क वाले जो लोग होंगे, they will be investing in the stock market in companies with an approach जहां प्राइस जो है ना वो मोटा मोटा स्टेबल रहेगा. It will move through its ups and downs क्योंकि स्टॉक मार्केट की वही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वो मूवमेंट ऐसे नहीं होगी कि दिल का दौरा ही हमेशा बढ़ जाए. But the high risk ones will be like, oh, up, down, up, down, up, down in a way that you may not be comfortable with, and that's why you like, मुझे नहीं करना है. So what does this truly mean? अगर आप एक low risk stock market investor हैं, मतलब आप ज्यादा रिस्क ना लेके 12% में खुश हैं, then the way to do this is to invest in the top stocks of the stock exchange. Nifty or the National Stock Exchange is considered to be a good index, and उसके अंदर एक Nifty 50 index है, which is considered to be the combination of the top 50 stocks of the Indian Stock Exchange, which is the National Stock Exchange. अगर आप इन 50 stocks में invest करते हैं, then you are essentially riding on how the top 50 companies in this country are performing. And अगर आपको देश पे विश्वास है, देश की टॉप 50 कंट्रीज पे विश्वास है, तो आपको वो रिटर्न मिलेगा एंड कंसिस्टेंटली अच्छे से मिलेगा. लेकिन क्योंकि ये टॉप 50 कंपनीज है, इनका ग्रोथ पोटेंशियल क्रेजी नहीं है. इट विल ग्रो एट अ स्टेडी पेस क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही लार्ज प्लेटफॉर्म या फाउंडेशन पे है, एज अगेंस्ट एक इमर्जिंग कंपनी लेट्स से वारिको टेक्नोलॉजीज, जो कि नई अपकमिंग स्टार्टअप है या आईटी कंपनी है, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर में है, अपनी सर्विसेज कहीं बेच रही है, पोटेंशियल है, अभी सिर्फ 500-600 करोड़ की है. That could grow a lot, but it could also falter, and we don't know. What are the chances that Reliance will go down and lose 50%? Very, very less. But what are the chances that Varico Technologies will? Very high. Not because Varico Technologies एक बुरी कंपनी है, but बहुत रिस्क है of a random small company in the entire world. So what you do as a low risk is you invest predominantly in Nifty 50. निफ्टी 50 के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप खरीद सकते हैं. मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बिकॉज एवरीवन विल हैव देयर ओन चॉइस, एंड प्लीज गो अहेड एंड ड्राइव दैट. तो अगर आप 100 रुपए स्टॉक मार्केट में डालने वाले हैं, देन 85% ऑफ दैट शुड गो इनटू द निफ्टी 50 इंडेक्स एज अ लो रिस्क स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर. बाकी का जो 15% बचेगा उसको आप डाल सकते हैं इन मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स. कोई भी पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स जहां आप मिड कैप या मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इंडस्ट्रीज चूज करने की कोशिश मत करिएगा कि फार्मा में डालें या बैंकिंग में डालें या टेक्नोलॉजी में डालें, बिकॉज यू मे नॉट हैव दैट एक्सपर्टीज. इफ यू हैव इट, ग्रेट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट इफ यू डोंट एंड ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट सर्च फॉर स्मॉल कैप ग्रोथ म्यूचुअल फंड एंड वहां अपना 15% जो बचा हुआ है वो डाल दीजिए. दिस इज गोइंग टू गिव यू अ very close 12% return over the long run. If you are a medium risk investor, अब यही जो portfolio mix है ये change होगा. Not the amount that you're going to spend in the equity market, but the way that you spend it. अब आप क्या करेंगे? आप 85% निफ्टी 50 में डालने के बजाय 80% निफ्टी 50 में डालेंगे. आप 15% अब मिड कैप में डालते रहेंगे, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा 5% लार्ज कैप या निफ्टी 50 से लेंगे वो आप डालेंगे स्मॉल कैप में. These are companies that are small in size but may have a very high potential. Again, search for small cap growth mutual fund.
जो भी आपको पसंद आए, गिवन द डेटा एंड म्यूचुअल फंड पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया कि आप कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं या स्मॉल केस सिलेक्ट कर सकते हैं. एनीथिंग दैट गोज व्हिच गिव्स यू अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स ड्रिवन बाय एन एक्सपर्ट, ताकि आपको अपना दिमाग ना लगाना पड़े. आप सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप कौन सा रिस्क बेयर करेंगे, एंड दैट्स ऑल दैट देयर इज. एंड देन इफ यू वांट टू टेक अ हाई रिस्क, एंड प्लीज बी विलिंग टू, इफ यू कैन अफोर्ड टू, देन द मिक्स चेंजेस. वहां मेरा सजेशन रहेगा, you go for 65% Nifty 50, 25% mid cap and 20% small cap. ये over a period of time, at least 5 to 10 years, आपको जितना close 18% से बन पाता है वो लाएगा, because that is what historically this mix has provided in the market. तो ये रही summary. Low risk के लिए 85% Nifty 50, 15% mid cap. मीडियम रिस्क के लिए 80% निफ्टी 50, 15% मिड कैप, 5% स्मॉल कैप, एंड हाई रिस्क के लिए 65% निफ्टी 50, 25% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप. इस अप्रोच की फाउंडेशन है कि आप एक्सपर्ट्स पे रिलाई कर रहे हैं, खुद के एक्सपर्टीज पे नहीं, क्योंकि हमारे पास, आई एम अज्यूमिंग, एक्सपर्टीज नहीं है. हमारे पास सिर्फ पैसा है एंड अपने पैसे को ग्रो करने की एक इच्छा है, एंड इन अ वे दैट इज एडजस्टेड फॉर आवर रिस्क. नंबर 2, we want to do it in a fashion जो कि सबसे ज्यादा economical है, and that is why either a mutual fund or a small case, both of which serve the same purpose, but whatever suits you, please go ahead and do that in the right manner possible. मैंने कोई भी mutual fund और small case का recommendation नहीं दिया है, because I don't want to influence that decision. All that my intention was कि ये approach कैसे काम करेगा for someone who is a new investor. Last, step number 5, what are the risks involved? And ये बहुत जरूरी है. Number 1, the important thing to bear in mind is कि short term risk रहेगा आपके कैपिटल के लिए. तो अगर आप 2, 3, 4 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, then this may not be the right approach. Why? क्योंकि अगर आप unnecessarily ज्यादा रिस्क लेंगे, क्योंकि अंकुर वारिकू ने बताया था कि 18% मिलेंगे, this 18% as I said is over a really long period, at least 5 to 10 years. तो अगर आप उससे कम के लिए इन्वेस्ट करेंगे और वो 18% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, it may not happen. In fact, it's quite likely it will not happen, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है. I'm making this video in the middle of 2022 and the market is going through a massive correction. तो जिन लोगों ने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, thinking अरे वाह कोविड आ गया है, मार्केट इतनी डाउन है, अब इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, and then they saw a massive boom in the market, are now back to where they were, and they're like shit, ये तो 0% रिटर्न है, हमारा तो पूरा पैसा जितना भी बड़ा था वो सब नीचे आ चुका है. What do we do? ये तो 18% नहीं है. Of course नहीं है. लेकिन will it show an 18% over the next 10 years period? Quite likely, based on historic data. And that is the big risk that you are taking right now. Please do not make short-term investments in the stock market, क्योंकि वो बिल्कुल भी smart नहीं है. Number 2, whenever you are placing money in the stock market, प्लीज रिकॉग्नाइज कि उसके साथ साथ आपको एक स्टेबल इनकम भी इन्वेस्ट करनी है. तो जैसे वो 100-X रूल था, उसमें जो X आप इन्वेस्ट करते हैं उसको स्टेबल एसेट्स में इन्वेस्ट करिए. EPF हो गया, PPF हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डिजिटल गोल्ड हो गया, एनीथिंग दैट गिव्स यू लो रिस्क, नॉट एज हाई एज 12, 15, 18%, एंड दस ऑल्सो लो वॉलेटिलिटी, मतलब ऊपर नीचे जो भी होता है वो कम होता है. It's fixed as much as it can be. और ये सारी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 3 चीजें होनी जरूरी है. एक इमरजेंसी फंड, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ आपको हो जाए या आपकी जॉब को हो जाए, आपकी इनकम को हो जाए, तो आपके पास कम से कम 6 एंड आइडियली 12 महीने का खर्चा होना चाहिए, पार्क्ड समवेयर सेफली एंड लिक्विड में, मतलब इंस्टेंटली वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है. नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि अगर आपको या आपके परिवार के मेंबर को हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो उसका खर्चा आपको अपनी पॉकेट से ना देना हो, इंश्योरेंस कंपनी देगी. एंड 3, लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी पूरी फैमिली की फाइनेंशियल जिम्मेवारी जो है वो उन पे नहीं आनी चाहिए. द इंश्योरेंस कंपनी शुड बेयर दैट कॉस्ट. इन 3 चीजों को लेके अगर आप अपने पैन कार्ड और अपने डीमैट अकाउंट के साथ अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, trust me, this will be one of the best gifts that you will give yourself towards financial independence. I hope you get started on that today. Ankur Warikoo, signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है, जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.